मैं राजकुमार आप तमाम विद्यार्थीगण को एक बार फिर से लर्न विथ मी में सहृदय सुस्वागतम करता हूँ। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मैं क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी दरमियान मैं सर्वप्रथम पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 5 द एम्प्टी हार्ट पर चले हैं, जो पेरियास्मी थूरन के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, मैं पेरियास्मी थूरन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया। उसके बाद मैं कविता के 2 पार्ट्स बनाए और दोनों पार्ट्स आप तक उम्मीद करता हूँ पहुँच गया होगा। यदि आप 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी फुल्ली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ें। मैं सिर्फ 10th क्लास का ही नहीं बल्कि क्लास 8th से क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स को बारी बारी कवर करेंगे। दोस्तों, हम पार्ट 1 और पार्ट 2 जो द एम्प्टी हार्ट चैप्टर का बनाया है, उसमें कविता से संबंधित सारे तथ्यों का चर्चा कर दिया हूँ और आज हम चलते हैं और क्वेश्चन आंसर इसका करते हैं। दोस्तों, तो शुरू किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले B11 में क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अर्थात ये 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किया गया है और ये है पेज नंबर 116 116 पेज में अंकित है। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट का चयन करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेरियास्मी थूरन हैज रिटन द पोम द एम्प्टी हार्ट, यानी थूरन साहब ने या टूरन साहब ने द एम्प्टी हार्ट कविता लिखे हैं। तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो यह ट्रू होगा, क्योंकि द एम्प्टी हार्ट जो कविता मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो पॉइंट है वह पेरियास्मी थूरन है। अर्थात ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन, पेरियास्मी थूरन वाज ए बंगाली राइटर। क्या पेरियास्मी थूरन जो है वह बंगाली राइटर था? तो नहीं, इसमें हम बात किए थे कि ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर, अर्थात वह तमिल राइटर थे, बंगाली राइटर नहीं थे। अर्थात यहाँ पर पेरियास्मी थूरन वॉज ए बंगाली राइटर, यह हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, तीसरा, द पोम द एम्प्टी हार्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन। क्या एम्प्टी हार्ट का ट्रांसलेशन किया गया एस स्वामीनाथन के द्वारा? तो नहीं, ये स्वयं किए हैं। अर्थात ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। द मैन वॉज गिवन 6 स्पॉट्स। अर्थात वो जो रिच मैन था उसको 6 जो घड़ा दिया गया था? तो नहीं, उसे 7 घड़ा दिया गया था और एक्स्ट्रा में 8वां घड़ा भी दिया गया था। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो ये था आपका ट्रू एंड फॉल्स। अब B12 में चलते हैं हम लोग। B12 इसमें कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। अर्थात आपको आंसर देना है किसमें? आंसर द फॉलोइंग
क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली अर्थात कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको देना है संक्षिप्त रूप से। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द मेन नोट कंटेंट although he was rich। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाई वाज द मेन नोट कंटेंट, जो व्यक्ति था वह उसे संतोष नहीं था, उसे संतोष क्यों नहीं था, यद्यपि वह धनवान था, अर्थात धनवान रहते हुए भी उसे संतोष क्यों नहीं था, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो पहला लाइन है द एम्प्टी हार्ट का वह है द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। एक व्यक्ति है, समृद्धशाली है, धनवान है, लेकिन उसे संतोष नहीं है। संतोष अगर किसी व्यक्ति में नहीं है तो उसे और धन पाने की लालसा है या चाहत है, इसीलिए उसे वो जो है संतुष्ट नहीं है। तो इसका आंसर हम करते हैं, आंसर इसका हो जाएगा द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट बिकॉज he had a demon desire to acquire more and more wealth। अर्थात जो मानव था, जो वो आदमी जो था वह रिच था, लेकिन उसे संतोष नहीं था, क्योंकि वह या उसमें एक डेमन डिजायर था, राक्षसी इच्छा था। किसके प्रति? तो मोर एंड मोर वेल्थ, अर्थात अधिक से अधिक धन संपत्ति, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, अधिक से अधिक धन संपत्ति प्राप्त करने के उसमें राक्षसी इच्छा था, इसीलिए वह संतुष्ट नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है आपका When was the gift given by the tree? कब उसे गिफ्ट दिया गया था? When was the gift given by the tree? कब ट्री के द्वारा गिफ्ट यानी उपहार दिया गया था उस व्यक्ति को? तो आंसर द गिफ्ट वाज गिवन बाय द विश यील्डिंग ट्री। विश यील्डिंग के द्वारा जो है इच्छा जो पूर्ति करने वाला जो वृक्ष है उसके द्वारा जो है गिफ्ट दिया गया। When he used to go to him, यानी हिम जो है हम विशेल्डिंग ट्री के लिए प्रयोग किए हैं, हिम एंड प्रे फॉर ए पॉट ऑफ गोल्ड अर्नेस्टली, अर्थात गिफ्ट जो है वह दिया गया जब वे जाया करते थे और
कहाँ जाया करते थे? तो विश यील्डिंग ट्री के पास जाया करते थे और वहाँ जा कर के आत्मिक इच्छा से वह एक पॉट ऑफ गोल्ड का मांगा करते थे। तब उसे ये जो है गिफ्ट स्वरूप उसे 7 घड़ा प्रोवाइड किया गया और 8वां भी जो आधा था। दोस्तों यहाँ पर लाइन है मॉर्निंग नून एंड नाइट इवेंट, यानी टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड, अर्थात दिन के 3 पहर मॉर्निंग नून और नाइट जाया करते थे। कहाँ? टू द विश यील्डिंग ट्री, यानी विश यील्डिंग ट्री के पास एंड प्रेड, और वहाँ जाकर के प्रे करते थे, ओ कल्पका आई सीक योर एड, ओ कल्पवृक्ष मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, ऑल आई वांट इज ए पोट ऑफ गोल्ड, मुझे चाहिए क्या? तो ए पोट ऑफ गोल्ड, एक सोने का घड़ा चाहिए हमको। इसी उद्देश्य से वह जाया करते थे और हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड 7-fold, और उसकी इच्छा सुने, और सुनने के बाद जो है उसको एक नहीं बल्कि 7 जो है 7 गुना जो है प्रोवाइड किया गया घड़ा। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवन, किस रूप में? तो गिफ्ट के रूप में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है वाई वाज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ट्री को अनकाइंड क्यों कहा गया, यानी जो विश यील्डिंग जो ट्री था उसे अनकाइंड क्यों कहा गया। तो यहाँ पर उसका यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 10th, चलिए 10th, ईच विथ गोल्ड coins filled to the brim, but the tree unkind took it into its mind to aid in eighth a half full pot। अर्थात जब उसे 7 घड़ा दे दिया गया, ग्लिसनिंग गोल्ड से भरा हुआ पिक्चर दे दिया गया, तो ट्री जो है क्रूरता दिखाया, कुछ उग्रता दिखाया। क्यों? क्योंकि उसका जो 7 दिया घड़ा, उसको देने का एक ही मकसद था कि वह अपने आप में सेटिस्फाइड हो, उसे सेटिस्फैक्शन मिले, ग्रेटिफिकेशन मिले। लेकिन ये भी एक जो 8वां घड़ा दिया था टू एड एन एथ ए हाफ फुल पॉट, और 8वां जो घड़ा दिया, तो इस घड़ा के देने के उद्देश्य के पीछे एक रीज़न था कि वह उस जो ग्रीडी व्यक्ति था उसका जो है माइंड को टेस्ट करना चाहते थे वो ट्री, कि देखते हैं 8वां घड़ा भी दे करके देखते हैं और इसके लिए वे क्या करते हैं। तो इस कविता को हम पढ़े थे और इसका अंत किस तरह से हुआ ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर अनकाइंड इसलिए कहा गया है क्योंकि 8वां जो घड़ा प्रोवाइड किया गया था वह सिर्फ आधा ही भरा हुआ था ग्लिसनिंग गोल्ड से, पूरा नहीं था, इसलिए उसे निर्दयी कवि ने कहा है। दोस्तों यदि वे 8वां भी जो पॉट दिए, पिक्चर दिए, यदि पूरा भरा हुआ ग्लिसनिंग गोल्ड या ग्लिटरिंग गोल्ड से देते तो उसे उदार प्रवृत्ति का माना जा सकता था। तो आंसर के रूप में चलिए, आंसर द ट्री वाज कॉल्ड अनकाइंड बिकॉज the 8th picture which the god granted as a gift was half filled। अर्थात अनकाइंड इसलिए कहा गया अनकाइंड, क्रूर या निर्दयी, क्योंकि जो 8वां पिक्चर दिया गया था, पॉट जो दिया गया था,
कौन दिया था? जिसे गॉड ग्रांटेड, जो गॉड के द्वारा प्रदान किया गया था, अर्थात यहाँ पर गॉड का मतलब विश यील्डिंग ट्री, विश यील्डिंग ट्री कह सकते हैं, जिसे विश यील्डिंग ट्री ने प्रोवाइड किया था गिफ्ट के रूप में, वाज हाफ फिल्ड, चूंकि वह हाफ फिल्ड था, वह आधा भरा हुआ था। द ट्री वाज कॉल्ड generous when the eighth picture were filled with glistening gold as the other 7 pictures, अर्थात उसे यानी ट्री को जेनरस कहा जा सकता था, उदारवादी प्रवृत्ति का कहा जा सकता था, काइंड हार्टेड कहा जा सकता, फ्रेंडली कहा जा सकता था, जब 8वां घड़ा जो है वह भरा होता किससे? ग्लिशनिंग गोल्ड से भरा होता था, जैसे कि अन्य 7 घड़े थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि when did the man want 1 pot of gold? 1 pot of गोल्ड, मतलब जो व्यक्ति था वह पॉट ऑफ गोल्ड का कब इच्छा किया था? When did the man want 1 pot of gold? कब चाहत हुई पॉट ऑफ गोल्ड का, या कहाँ जा करके? तो इसका आंसर है द मैन wanted 1 pot of gold to go onto the threshold of the wish yielding ट्री, अर्थात वह कामना किया कहाँ जा करके? तो विश यील्डिंग के दहलीज पर जा करके वह चाहत किया पॉट ऑफ गोल्ड का। अब 5वां क्वेश्चन है मेरा, व्हाई वाज ही गिवन 7 पॉट्स? क्यों दिया गया उसे 7 जो है पॉट्स क्यों दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा द विश यील्डिंग ट्री गैव 7 पॉट्स और पिक्चर्स, सिल्वर कर देते हैं, सिल्वर का था वो, सिल्वर पिक्चर्स टू सेटिस्फाई द
insatiable greed, the to satisfy the insatiable greed of the rich man, यानी उसे दिया गया क्यों? क्योंकि जो रिच मैन के अंदर जो इंसेटिएबल ग्रीड था, जो डिजायर था, उसे सेटिस्फाई करने के लिए दिया गया, उसे संतुष्टि के लिए प्रदान किया गया, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। दोस्तों ये मेरा था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर B12 का। अब हम B2 में चलते हैं। B2 फिल इन द ब्लैंक्स है ये, फिल इन द ब्लैंक्स है। और इसमें जो है 4 लाइंस दिए गए हैं और उन लाइंस में स्पेस दिया गया है, ब्लैंक्स दिया गया है, जिसे आपको कविता पढ़ करके आंसर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 लाइंस में एक लाइन, द मैन वाज रिच बट उसके बाद मॉर्निंग नून एंड डैश ही वेंट। उसके बाद है हीज प्रेयर वाज ग्रांटेड डैश। उसके बाद है फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज डैश। यहाँ पर देखिए आप कविता का लाइन पर ही है। कविता का पहला लाइन है द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। द मैन वाज रिच तो दिया हुआ है, बट नॉट कंटेंट यानी नॉट कंटेंट हो गया ये। मॉर्निंग नून एंड नाइट, 3 पहर जो जाया करते थे, मॉर्निंग नून एंड नाइट, यहाँ पर नाइट भरा जाएगा, ही वेंट में जाया करते थे। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, उसका जो प्रेयर था वह ग्रांटेड किया गया। कितना टाइम्स? तो 7 टाइम्स यानी 7 फोल्ड। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज, क्या किया गया? गिवन मतलब दिया गया। तो ये था आपका B2। अब B11 भी देख लिए, B12 भी देख लिए, B2 भी देख लिए। उसके नहीं, B2 में और है 3 लाइंस और है, चलिए इससे भी देख लेते हैं। टू फिल दिस डैश was his thought, to fill this quick, यहाँ पर क्विक हो जाएगा। आप लाइन देखिए, टू फिल दिस क्विक, आप लाइन पढ़िएगा तो मिल जाएगा। इसे 13 लाइन नंबर 13 में है, टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं लाइन, द सेवन फुल डैश ही क्लीन फॉगोट। अब यहाँ पर देखिए क्लीन फॉगोट लाइन नंबर 14, द 7 फुल वेसल्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेसल्स है ही क्लीन फॉगोट, यानी 7 जो घड़ा था, बर्तन जो था, पॉट जो था, जो पिक्चर था, और उसमें जो भरा हुआ था गोल्ड, उसे क्या किया गया? पूर्णतः भूल गया था वो। उसका लास्ट है नथिंग इज रोंग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स, उसके बाद है टिस द void in the heart, उसके बाद ब्लैंक से है। तो यहाँ पर लाइन नंबर आ जाइए 27, लास्ट लाइन, हार्ट टिस द void in the heart, that is the curse।
दैट इज द कर्स, दैट इज द कर्स, यहाँ तक आ जाएगा आपका। तो ये था क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। मैं चाहता हूँ कि इसे अभी नहीं कराऊं। यदि आप लोगों का कमेंट्स आता है, आप लोग यदि रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि छोड़ देते हैं। यदि आपका कमेंट्स मिलता है तब इस पर हम विचार करेंगे और इससे भी हम आएंगे और इसका भी आंसर सीरियली करवा देंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे D1 पर। जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है बोर्ड एग्ज़ाम के ध्यान से, उस पर मैं चलता हूँ। तो D1 पर चलेंगे। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread